हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा फिजिक्स में टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विद्युत उपकरण। तो इनके जो एमसीक्यू हैं वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा यंत्र जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है एमीटर। किसको यूज करते हैं? एमीटर को यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेशों के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो विद्युत ऊर्जा के रूप में आवेशों को संग्रहित करता है कैपेसिटर, संधारित्र। कौन कहता है? संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है। इसकी यदि हम बात करें, सबसे पहले कि हीटिंग इफेक्ट जो है, हम बात करें हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो भी डिवाइस है उसमें नाइक्रोम का फिलामेंट यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम, मोस्टली नाइक्रोम यूज़ होता है, या फिर उसकी जगह पे कोई हम ऐसा हम कहें कि फिलामेंट ले सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, जिसका गलनांक अधिक हो। नाइक्रोम का भी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत अधिक होता है। तो इसको एक जो फिलामेंट यूज़ किया जाता है। तो जब इसमें करंट फ्लो किया जाएगा तो ये गर्म होता है और जो है ऊष्मा को उत्पन्न करता है। उसकी वजह से जो हमारा डिवाइस है वो वर्क करता है। तो ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसकी यदि हम बात करें इनमें से, तो इसमें विद्युत हीटर जो है वो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है। तो हीट इफेक्ट क्या हो जाएगा कि एक फिलामेंट यूज़ किया जाता है, मोस्टली नाइक्रोम यूज़ होता है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो इसमें जब करंट को फ्लो किया जाएगा, धारा प्रवाहित होती है, तो ये गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारा जो डिवाइस है वो काम करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स इज इनकरेक्ट। कि विद्युत मोटर के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। फर्स्ट दिया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट करंट इन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक मोटर। प्रत्यक्ष धारा और सार्वभौमिक, इसमें जो ये ऑप्शन में इसमें पूरा नहीं लिखा गया स्टेटमेंट, इसमें आगे ये और है कि दीज आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दीज आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो डायरेक्ट करंट और यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर के टाइप्स हैं। तो ये भी इसमें स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट दिया है, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर ड्रिवन ओनली बाय डायरेक्ट करंट। कि विद्युत मोटर जो है वो केवल प्रत्यक्ष धारा से चलती हैं। प्रत्यक्ष धारा यानी कि सिर्फ जो डायरेक्ट करंट हो जाएगा डीसी, उससे चलती हैं। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो विद्युत मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। एसी एंड डीसी बोथ, दोनों से चलाई जा सकती हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड करंट्स टू जनरेट फोर्स। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत क्षेत्र और धारा के बीच इंटरेक्शन से बल उत्पन्न करती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित नहीं है। इसकी हम देखते हैं, बात करें तो सबसे पहला है विद्युत बल्ब विथ फिलामेंट। तो ये हो जाएगा विद्युत हीटर भी क्या है, हीट इफेक्ट पर आधारित है। ऑप्शन सी दिया माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो भी हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का उदाहरण है।
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा हो। फर्स्ट दिया इलेक्ट्रिक फैन, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। विद्युत पंखा क्या करता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एमीटर शुड बी। एक निरपेक्ष एमीटर का प्रतिरोध मान क्या होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रो हीटिंग डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इलेक्ट्रो हीटिंग यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रो हीटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनमें किसका यूज़ करते हैं, फिलामेंट के रूप में नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है सामान्यतः। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है, निकिल प्लस क्रोमियम और आयरन, इनका क्या है, एक एलॉय है नाइक्रोम। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत हाई होता है, इसलिए जो है इसको इलेक्ट्रो हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभावों के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, तो ये तो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये भी हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। सी है इलेक्ट्रिक केटल, तो ये भी क्या है, विद्युत के तापीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन डी है विद्युत घंटी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विद्युत घंटी क्या है, ये मेटल से बनी होती है और इसका जो काम करने का प्रोसेस है वो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोसेस पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखते हैं, ऑप्शन दिए हैं हमें गैल्वेनोमीटर, बल्ब, एमीटर और जनरेटर। तो इसका आंसर होगा जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फोटोसेल। फोटोसेल जो है ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये करता है लाइट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद बी दिया है विद्युत मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में। ठीक है, सी है डायनेमो, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और जो बैटरी है वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हमने 4 डिवाइसेस देख लिए, फोटोसेल लाइट एनर्जी को मैकेनिकल में, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, डायनेमो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूज्ड इन द ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लायंस टू कंट्रोल द टेम्परेचर। ऑटोमेटिक हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो ऑटोमेटिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, थर्मोस्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उदाहरण नहीं है। इसकी हम बात करें, पहला दिया है इलेक्ट्रिक आयरन है, पंखे का काम करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्किंग ऑफ ए फैन, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बल्ब और विद्युत केतली ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है।
तो वोल्ट मीटर को का यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। किसके लिए होता है? विद्युत विभव के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रतिवर्ती धारा को स्थिर धारा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? कि कौन सा यंत्र जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है रिएक्टिफायर। कौन करता है? रिएक्टिफायर। उसके अलावा यदि हम रियोस्टेट की बात करें तो रियोस्टेट एक प्रकार का रजिस्टर है जो कि धारा को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। किसके लिए यूज करते हैं? टू कंट्रोल करंट। धारा को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का यूज करते हैं। संधारित्र कैपेसिटर की हम बात कर चुके हैं। ये क्या करता है? स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, या हम कहें इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द हीट। हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल मोटर ट्रांसफॉर्म्स। विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाता है? तो वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करता है सर्ज प्रोटेक्टर। कौन करता है? सर्ज प्रोटेक्टर जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को वोल्टेज स्पाइक से बचाता है। नेक्स्ट है, एनर्जी कन्वर्जन इन वाटर पंप इज फ्रॉम टू। वाटर पंप में ऊर्जा परिवर्तन किससे किसमें होता है? तो वाटर पंप जो है उसमें इलेक्ट्रिकल से कन्वर्जन किसमें होता है? मैकेनिकल में, ऑप्शन बी। तो वाटर पंप में क्या होगा? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज इट हैज। नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें। तो नाइक्रोम का उपयोग हम करते हैं विद्युत हीटर बनाने के लिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण नाइक्रोम का यूज किया जाता है विद्युत हीटर बनाने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी या सेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स। जनरेटर एक यंत्र है जो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है जनरेटर काम करता है। तो जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल। ये जो आधुनिक विद्युत जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। किस सिद्धांत पर करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द एक्ट्स एज ए कॉन्टेक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। एक विद्युत मोटर में कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कौन कार्य करता है? यदि हम बात करें कम्यूटेटर और जो टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, तो उनके बीच में एज ए कॉन्टेक्ट काम करता है स्प्लिट रिंग। कौन काम करता है? इनके बीच में काम करता है कार्बन ब्रश। कौन करता है? कार्बन ब्रश जो है वो कम्यूटेटर और बैटरी के जो टर्मिनल हैं उनके बीच में क्या करता है? एज ए कॉन्टेक्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कौन कथनों के बारे में विचार करना है? फर्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक मोटर यूजेस स्प्लिट रिंग्स। एक विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग्स का उपयोग होता है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। तो जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? कोयल में करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज में ली जाती हैं स्प्लिट रिंग्स। स्टेटमेंट बी है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स
ऑन द मोटर्स कॉइल कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये यहाँ पर गलत है कि जो मोटर के कॉइल में यदि हमें बल की दिशा पता करनी हो तो वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से नहीं मापा जाता है, वो होता है लेफ्ट हैंड रूल से हम उसका पता लगाते हैं। तो राइट की जगह पर क्या होगा, लेफ्ट। तो ऑप्शन बी गलत है, तो ये हो जाएगा ओनली ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड यूजिंग। कि विद्युत मोटर में धारा के प्रवाह की दिशा को पलटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो धारा के प्रवाह की दिशा को पलटने के लिए यूज होता है स्प्लिट रिंग। किसका यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड अप ऑफ। बल्ब का हीटिंग तत्व किससे बना होता है। तो बल्ब का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होगा, टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज। एक विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए दिया है, ए कोइल कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर वाली कुंडली असममित चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि विद्युत मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि एक जो कंडक्टर की कुंडली होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र का बल का अनुभव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन ए डायनेमो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। एक डायनेमो में विद्युत धारा का उत्पादन किस सिद्धांत का उपयोग करके किया जाता है। तो हम जानते हैं डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होम अप्लायंसेज डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, इसका अर्थ यह है कि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो इसमें से कौन सा अप्लायंस ऐसा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन तो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, तो ये तो हो जाएगा। बी है इलेक्ट्रिक मिक्सचर। तो इलेक्ट्रिक मिक्सचर भी क्या है, विद्युत मोटर का यूज करता है। सी है इलेक्ट्रिक आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो विद्युत मोटर का यूज नहीं करता है। इसमें यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट। इसमें हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं हम नाइक्रोम का, तो उस पर ये काम करता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन किस पे हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट का यूज करता है, ना कि इलेक्ट्रिक मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए डीसी एंड एसी जनरेटर इज। डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर कौन सा है। तो इसेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है केवल एसी जनरेटर द्वारा उच्च वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। बी है केवल डीसी जनरेटर द्वारा उच्च वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। सी दिया है डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है। तो ये जो है दोनों में इसेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि जो डीसी जनरेटर होते हैं उनमें क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है, स्थायी चुंबक होती है, और जो एसी जनरेटर होता है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फॉर एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एक विद्युत जनरेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। कि प्रेरित धारा को कुंडली में घुमावों की संख्या बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। कि विद्युत जनरेटर में जो कोयल लगी होती है, इस तरह की कोयल लगी होती है, तो इसमें यदि हमें प्रेरित धारा को बढ़ाना है तो इसमें क्या किया जा सकता है, कोयल के घुमावों को बढ़ाकर हम इसमें विद्युत धारा को बढ़ा सकते हैं, प्रेरित विद्युत धारा को। तो फर्स्ट इसमें सही है। सी है, इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कोयल। कि जो कुंडली है हमारे पास, ये जो कोयल है, इसकी गति को बढ़ाकर भी हम प्रेरित धारा को बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी है, इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। प्रेरित धारा को जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है
उसको घटाकर बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो इसमें बोथ 1 एंड 2 सही हैं। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द आर्म्स ऑफ द आर्मेचर ऑफ द मोटर दैट आर। विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर के हाथों पर जो बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते हैं वे किस प्रकार होंगे। तो वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड तो इनका बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रिक मोटर की जो आर्मेचर की आर्म्स होती हैं उस पर जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या होगा, परिमाण में समान होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। नेक्स्ट है, द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज रेटेड इन द रेंज ऑफ। घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया जाने वाला फ्यूज किस रेंज में रेटेड होता है। तो फ्यूज जो होता है वो होता है 1 एम्पियर से 10 एम्पियर की रेंज में। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर की रेंज में होता है। नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेसिवली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर सर्किट और उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो यदि अचानक से बहुत अधिक विद्युत धारा सर्किट में प्रवाहित होती है तो उसको रोकने का काम करता है फ्यूज। कौन करता है, फ्यूज जो है वो यदि अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाए सर्किट में तो वो सर्किट में उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू द आर्म्स ऑफ द कॉइल विल बी टू ईच अदर ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण कोइल की आर्म्स में बहने वाली धारा की दिशा किस प्रकार होगी। तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसमें होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट है, ए डिवाइस एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट्स फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री इज। घर और उद्योगों में उपयोग के लिए बड़ी धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग लिया जाने वाला यंत्र है। तो ज़्यादा करंट या लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनरेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंड इट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू विच एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है और कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, और विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि ऑप्शन ए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, द आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इलेक्ट्रिक मोटर का आर्मेचर निम्नलिखित में से किस भाग से बना होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का आर्मेचर कोर और कोइल से बना होता है। क्या क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर और कोइल, उसमें मैग्नेट नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द फिनोमिना बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज। एक इलेक्ट्रिक ओवन के काम करने के पीछे की घटना है। तो इलेक्ट्रिक ओवन जो है वो काम करता है जूल के हीटिंग इफेक्ट पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल ए करंट बी रजिस्टर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू ए सर्कुलर कॉइल। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में एक गोलाकार कुंडली से जुड़े गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा रजिस्टर्ड होगी। कि गोलाकार कुंडली है उससे गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है तो उसमें हम धारा को कब रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट है, जब चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाए। यदि चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा रजिस्टर्ड नहीं होगी या हमें कोई धारा नहीं देखने को मिलती है। यदि हम उसको मूव करेंगे, मैग्नेट को जब मूव करेंगे तभी उसमें जो है करंट जो है इंड्यूस्ड होता है। तो ऑप्शन बी है, जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाए, टुवार्ड्स द कॉइल। तो चाहे हम उसकी तरफ लेके जाएं या चाहे उससे दूर लेके जाएं, दोनों ही कंडीशन में जो है हमें करंट देखने को मिलती है। तो इसमें सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड